घर वापसी कर रहे मजदूरों को लेकर यूपी की योगी सरकार ने नया मोर्चा खोल दिया है। यूपी में श्रमिक कल्याण आयोग बनाने जा रही योगी सरकार ने कहा है कि अब कोई अन्य राज्य अगर यूपी के मजदूरों की सेवाएं लेगा तो पहले उसे यूपी सरकार से इजाजत लेनी होगी। जो माइग्रेंट लेबर आ रही है, इसकी स्क्रीनिंग के साथ ही हम इसकी स्किलिंग भी करने जा रहे हैं और स्किल मैपिंग की जो कार्रवाई हमारी चल रही है, स्किल मैपिंग के माध्यम से आप आश्चर्य करेंगे कितना अच्छा मैन पावर हमारे पास है। तो इस मैन पावर को सोशल सिक्योरिटी की गारंटी स्टेट गवर्नमेंट देगी, इसका बीमा कराएगी, इसको हर प्रकार से हम सुरक्षा देंगे। लेकिन साथ साथ राज्य सरकार बिना हमारी परमिशन के हमारे लोगों को लेकर के नहीं जाएगी, क्योंकि कुछ राज्यों में जिस प्रकार की दुर्गति हुई है, जिस प्रकार का व्यवहार हुआ है, उसको देते हुए हम इनकी सोशल सिक्योरिटी की गारंटी अपने हाथों में लेने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का दावा है कि यूपी में अब तक 23 लाख प्रवासी मजदूर लौट चुके हैं और अगले हफ्ते तक लौटना चाह रहे सभी प्रवासी मजदूर यूपी लौट आएंगे। यूपी में 18 लाख मजदूरों की घर वापसी के लिए सबसे ज्यादा 1321 श्रमिक ट्रेनों को मंजूरी दी गई है। बसों के जरिए भी करीब 2.5 लाख मजदूर यूपी लौटे हैं। बड़ी तादाद में घर लौटे मजदूरों को रोजगार देना चुनौती होगी। ऐसे में मजदूरों की स्किल मैपिंग की बड़ी योजना बना रही योगी सरकार ने मजदूरों के बहाने राजनीतिक तीर भी छोड़ दिया है। जितने भी श्रमिक भाई हमारे उत्तर प्रदेश के हैं, इन्होंने तमाम राज्यों को संपन्न किया है। तमाम राज्यों में इन्होंने जाकर अपनी स्किल्स का प्रदर्शन किया है और तमाम राज्यों को डेवलप किया है। तो इसलिए हमारे श्रमिक भाइयों में बहुत स्किल है और उसके लिए महाराष्ट्र सरकार को लिखित तौर से मांगना होगा हमारे श्रमिक के लिए। हमारे श्रमिक भाई तभी जाएंगे। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को, योगी सरकार को कम से कम उत्तर प्रदेश के मजदूरों पे कोई हक नहीं है बात करने का। इन्होंने उत्तर प्रदेश के मजदूरों के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया। बेचारे भूखे प्यासे हजारों किलोमीटर महाराष्ट्र से पैदल आए हैं। आप महाराष्ट्र में उनको खाना तक नहीं दिला पाए थे, इसलिए आप मजदूरों पर अधिकार मत जमाइए। या महाराष्ट्र सरकार को आप उत्तर प्रदेश के मजदूरों के बारे में बात मत कीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मजदूरों पे आपका कोई अधिकार नहीं है। आपने उनके लिए कुछ नहीं किया। एक सीधा सा सवाल है, ये कमीशन बनेगा उनकी प्रतिभा देखने के लिए, उसके अनुसार रोजगार देने के लिए, ठीक है, स्वागत। पर एक कमीशन और बन जाए कि जितने मुख्यमंत्री जी और इनकी सरकार ने और प्रधानमंत्री जी और उनके वित्त मंत्री ने वादा किया है वो जमीन पर उतर आए, लागू हो जाए। कहते कुछ हैं, चाहे प्रधानमंत्री जी हो और चाहे हमारी उत्तर प्रदेश सरकार हो, पर वो जमीन पर उतर नहीं रहा है। मजदूरों पर यूपी सरकार के इरादे से महाराष्ट्र जैसे राज्यों पर सीधा असर पड़ सकता है, इसलिए वहां से तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इतने सालों साल से हमने पूरे देश के मजदूरों को मुंबई ने पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, घर दिया है, दाना पानी दिया है। उसमें से ज़्यादा उत्तर प्रदेश के थे। हमारे यहाँ एक भाईचारे से रहते थे। अभी संकट के घड़ी में मजबूरन उनको जाना पड़ा। उसका दोष अगर कोई राज्य सरकार को देता है तो ये ठीक नहीं है। अब अपने लोगों को अगर वो महाराष्ट्र में या और किसी राज्य में नहीं भेजना चाहते तो वो राज्य की जिम्मेदारी, हम हमारे क्या जिम्मेदारी है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने कहा है कि आदित्यनाथ याद रखें कि मजदूरों को भी लौटने से पहले महाराष्ट्र की इजाजत लेनी पड़ सकती है। महाराष्ट्र सरकार को प्रवासी मजदूरों का रिकॉर्ड पुलिस स्टेशन में रखना चाहिए। मुंबई से कमलेश सुतार और नीलांशु शुक्ला के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।